जी, सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना था कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। चले, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम हमारे कोर्स का पहला दिन है, तो आज मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आवाज। नौमान साहब काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा, तो हम कौन कौन से वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे। ये माइक ऑफ कीजिएगा काइंडली, ये किसकी माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं जरा म्यूट करता हूं सबको। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज के दिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन होता क्या है, ये सिस्टम चलता कैसे है। उसके साथ साथ आपने क्लास से पहले क्या करना है, क्लास के दौरान क्या करना है और क्लास के बाद क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने जो सबक है और जो हमारा सेशन होगा उसकी जानिब बढ़े, सबसे पहले मैं आपको जरा इंट्रोडक्शन करा दूं अपना। और ये लेट हो रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम जाहिद अली बरकी है। मैं पेशावर के एक बहुत ही छोटे से कस्बे या छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने मदरसे में भी पढ़ा हुआ है और इस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ है। मास्टर्स मेरे डबल मास्टर है, मदरसे का कोर्स किया हुआ है, डबल मास्टर किया हुआ है, और एमफिल मैंने किया है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। और मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ केपी में, मेरी जॉब भी है। और साथ साथ मैं 5-6 सालों से ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, और मुझे कुछ 15 से 20-25 तक की वेबसाइट्स में मैं वहाँ पे टीच भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और वहाँ पे पढ़ाता हूँ। चलिए, मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने ग्रुप खोला व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर मुझे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह में, तो उनसे एक गुजारिश ये करनी थी कि आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में बड़ा फर्क होता है। ये नहीं कि जिस तरह आप लोकली फिजिकली पढ़ा रहे तो ऑनलाइन भी ऐसा होगा। कुछ ना कुछ इसमें आपको ख्याल करना पड़ेगा, और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा इसका हम इंशाल्लाह आज के सेशन में भरपूर जायजा लेंगे। और क्लास के आखिर में आज चूंकि पहला दिन है तो मैं 10-15 मिनट आपको, हमारा रूटीन ये होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये मैं क्लाउड, जूम का जो क्लाउड होता है वहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा क्लास के एंड में। आप लोगों ने उसके बाद जाके वहां से देखना है या डाउनलोड करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और लेकिन 24 या 48 घंटे बाद वो रिकॉर्डिंग मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता। ठीक है। और जिन बातों की तरफ मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसका आप ध्यान रखें, तो उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगले आने वाले जो हमारे दिन होंगे या अगले सेशन जो होंगे उसमें वो बड़ा जो है ना उस पर बहस करेगा। ठीक है, चलिए हम जाते हैं, लेके जाता हूं मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चले, हाँ, मैं जब पूछूं कोई सवाल करूं तो आप लोग रिप्लाई दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो जागे हुए हैं। ठीक है, ओके सर। तो शुरू करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक मशहूर दुआ से। वो कुरान में भी जिक्र है कि रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो अल्लाह से दुआ करते थे कि आप मेरी जो है ना मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की आप रवानी उसमें फरमा दे, ताकि लोगों को या जिनकी तरफ मैं अपना पैगाम पहुंचाने वाला हूं उनको समझना आसान हो जाए। तो इस दुआ में बेसिक जो दो चीजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी है, एक मांगा है इंशराह सदर कहते हैं, रब इश्रह ली सदरी, कि रब मेरे सीने को खोल दे। और आगे कहता है कि यफ्ताह, कि मेरे जुबान को भी आप खोल दे, मेरी कम्युनिकेशन स्किल आप बेटर बना दे, ताकि लोगों को फहम और उनको समझने में आसानी हो जाए। तो दो बुनियादी चीजें हैं, एक ये कि आपका सीना खुल जाए उस चीज पर, और दूसरी बात ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो। इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। ये दोनों जो टूल्स है ऑनलाइन की दुनिया में ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और सक्सेस के लिए आपका इन दोनों की तरफ आपका ध्यान होना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, आज के दिन में
ये चूंकि हमारा डे 1 है, 7 दिन का सेशन है, आप लोग को पता है हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि ये ऑनलाइन होता क्या है, कैसे होता है। ये मेरे ख्याल में फॉर्मल बातें हैं और ये सबको अक्सर पता होती है। लेकिन और ऑनलाइन दुनिया जो टीचिंग के हवाले से, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीलांस ट्यूटरिंग। इसको कहते हैं फ्रीलांस ट्यूटरिंग। जब आप ट्यूटरिंग मार्केट में जाके, ट्यूटरिंग मार्केट प्लेस में जाके, जिस तरह लोग फाइवर पर गिग बनाते हैं, लोग जो है ना, एक मिनट, ये पार्टिसिपेंट्स को मैंने अच्छा, तो वहां पे वो गिग्स बनाते हैं और फिर वो उसको जाके फरोख्त करते हैं। तो इस तरह इस ऑनलाइन की उसमें आप स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, पर हावर के हिसाब से होता है, रेट्स किस तरह होता है, अपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपने क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, और आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम इस सेशन, इस जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम क्लियर करेंगे। पिछले सेशन में हमारे पास सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पे थोड़े पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, लेकिन उन वो जब हमारा सेशन खत्म हुआ तो वो काफ़ी मुतमईन भी थे और उन्होंने बहुत सारी नई नई जगहों पे अपना प्रोफाइल अकाउंट बनाए हुआ था। अच्छा, इसके बाद हम तीसरा जो आज डील करेंगे वो है हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू बिफोर द लेसन, ड्यूरिंग द लेसन एंड आफ्टर द लेसन। ठीक है। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो मार्केट प्लेस में इस बात का आप ध्यान रखें कि मार्केट प्लेस में कुछ मार्केट बड़े बड़ी है, यानी कि वहां पे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है, टीचर भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बड़ी मार्केट प्लेस। और कुछ छोटी होती है। तो हमने अपना जो प्रोफाइल जब हम बनाएंगे तो हम उस बड़ी वाली मार्केट प्लेस में भी बनाएंगे और इन छोटी वाले में भी बनाएंगे। वजह यह है कि जब आप कोई आइटम आप फरोख्त करते हो तो आपने ये नहीं दिखना होता कि ये दुकान बड़ी है ये छोटी है। आपने अपने हर जगह पे अपने आपने क्या करना होता है, हर जगह पर आपने अपने जो आइटम होता है हर दुकान में आपने उसको रखना होता है, तब जाके आप जो है ना अच्छे सेलर बनते हैं। ठीक है। तो अगर आज हमें टाइम मिलता है तो हम जो पहला मार्केट प्लेस है प्री प्ले, उस पे उसका मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा और इंशाल्लाह फिर आपको जाके हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको गूगल पे जाके वहां पे समझा दूंगा कि आपने वहां पे अकाउंट कैसे बनाना है। और हर ऐप के अपने रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनको हम इंशाल्लाह हर ऐप के साथ डील करते जाएंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ 10-12 के करीब जो है ना ऐप्स को, हमने वेबसाइट्स को मैंने उनको सिखाया था। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 10 से हम 10, 12, 8 जितने भी हो सके इन 7 दिनों में उतना हम वेबसाइट आप प्रोफाइल आपको बना के बनाना सिखा देंगे और आपका उनका तारुफ भी करा देंगे, उनकी शराइत क्या होती है उन पे भी तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, तो अच्छा, जनरल बातें हम कर रहे ऑनलाइन के हवाले से कि पश्तो में एक मुहावरा, एक मकूला बहुत मशहूर है कि कुत्ते की जो मौत होती है वो बिल्ली के लिए ईद होती है। तो जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है 2019 में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब का इशू हो गया। बहुत सारे लोग अपना वो जो है ना जॉब से हाथ धो बैठे और उनको बड़े ट्रबल्स और हार्डल्स का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन ये जो वक्त था ये ऑनलाइन टीचिंग का एक आप कहते हैं कि बूम था और लोग जो है ना इस मार्केट प्लेस की तरफ बड़े और बड़े खुश थे। जो ऑनलाइन ट्यूटर्स थे उनकी जो कमाई थी वो डबल ट्रिपल हो गई थी। लेकिन सिर्फ ये कहना तो बड़ा आसान है कि वहां से आपको पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं और डॉलर्स में मिलते हैं, लेकिन जिस तरह ऑफलाइन की टीचिंग में आपको इश्यूज होते हैं, वहाँ उस तरह के ऑनलाइन में अपने मसाइल होते हैं। तो आप लोग, जब आप लोगों में तड़प हो, आप लोगों में जज्बा हो, तो फिर हो सकता है। और आप जो है ना एक कंसिस्टेंसी हो आप में कि आप ये नहीं कि आपने अकाउंट बनाया 10 दिन में आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आया तो आपने कहा नहीं इसमें तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है और बहुत सारे लोग कर भी रहे और कमा भी रहे। ठीक है। अच्छा, ये जो 3 थे कि ये जो है ना अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है और भरा पड़ा है और आप सुबह पढ़ाए और शाम को 1-2 घंटे पढ़ा के आप आराम से 2000-3000 रुपए निकाल सकते हो घंटों के हिसाब से। तो ये सब कुछ तो है, लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं है। अब ये किसके लिए है? उसके लिए मैंने इसको टाइटल दिया है बी प्रोफेशनल। आपने प्रोफेशनल होना है। अच्छा, अभी जो मैं आपको एक बात बताने लगा हूं इसको आपने पल्ले बांधना है, क्योंकि ये बात आपकी हर वेबसाइट में, हर वेबसाइट पर जब हम जाएंगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। पहली बात ये कि आपकी जो तस्वीर होगी, प्रोफाइल पिक्चर जिसे आप कहते हैं, जब आप जाएंगे किसी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, तो जो आपकी तस्वीर होती है
वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपने बड़ी प्यारी तस्वीर लगानी है, बड़ी खूबसूरत तस्वीरों की आप हंस रहे हो, बैकग्राउंड आपका बड़ा क्लियर हो और लाइटिंग अच्छी हो। तो एक खूबसूरत सी आप एक तस्वीर अपने साथ लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। हर वेबसाइट में जाके आपने फिर वो तस्वीर वो जब जहां पर भी आप जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें, तो आपके पास एक प्यारी सी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ आपको एक वीडियो की जरूरत होगी। अच्छा, वीडियो में दो बातें हैं। एक तो हम वीडियो के हवाले से जनरल बात कर लेते हैं कि आपकी जो वीडियो होती है वो 1 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए और 3 मिनट से कम होनी चाहिए। और बाज़ वेबसाइट्स में आपने वीडियो, लेट सपोज आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, यानी आप जो वीडियो जो है ना आप उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करें उस वीडियो को। लेकिन बाज़ साइट कहते हैं कि नहीं, लेट सपोज आपने उर्दू पढ़ानी है तो आपने उर्दू की वीडियो बनानी है और वहां पे उर्दू की वीडियो अपलोड करनी, यानी आपने सब कुछ उसमें उर्दू में आपका कहना होगा। अच्छा, वीडियो में आप क्या करेंगे, यानी वीडियो जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो होती है तो आप क्या बताएंगे? आपने 3-4 बातें बतानी है। आपने ये बताना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरा काम क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं और जो कर रहा हूं इसमें मेरा तजुर्बा कितना है। इन 5 चीजों को आप लोगों ने कवर करना है 1 से लेके 2 मिनट की वीडियो के अंदर। उस वीडियो को आपने यूट्यूब पर भी अपलोड करना है और अपने साथ मोबाइल में भी रखना है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने यूट्यूब पर भी अपलोड करना है और अपने साथ मोबाइल में भी रखना है? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ वेबसाइट्स वो आपसे अपनी वीडियो की लिंक मांगते हैं। जब आप कहते हो कि मैं एज अ ट्यूटर एनरोल होना चाहता हूं, तो वो आपसे कहेंगे कि अपनी वीडियो अपलोड करें और उसका लिंक यहाँ पे डालें। तो आपके पास यूट्यूब में आपके पास लिंक होगा। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत कोई मुश्किल नहीं है, अपने मोबाइल से बड़े आराम से आप 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। वहां पर अपलोड कर दे। लेट सपोज आपका नाम वकास है या रूमी है तो आप लिख लेके लर्न फिजिक्स विद रूमी, आपकी यूट्यूब चैनल का ये नाम होना चाहिए। वहां पर आप अपना वीडियो अपलोड करें, वहां से लिंक कॉपी करके आप अपने साइट में जाके उसको वहां पर पेस्ट कर दें। तो आपका जो है ना ये प्रोफाइल बनेगा। अच्छा, वीडियो में भी आपने इस बात का लिहाज रखना होगा कि आपकी लाइटिंग बड़ी अच्छी हो, आप कैमरे के बीच हो। दूसरी बात ये कि वीडियो के अंदर आपने कोई अपना ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि स्टूडेंट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। मतलब ये कि लेट सपोज मैं आप वीडियो बना रहे हो और आगे से स्क्रीन पर आपका जीमेल जा रहा हो या मोबाइल नंबर जा रहा हो, तो ऐसे जो है ना कभी भी वो आप लोगों को एक्सेस नहीं देंगे अपने साइट पर। ठीक है, वीडियो के बाद आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो आपने वीडियो में बताया ना कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां से हूं, मेरा काम क्या है, मैंने पढ़ाया कितना है और मेरे टीचिंग जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा होगा, ये चीजें आपने लिखनी है। वीडियो में तो आपने बताया, इसके साथ साथ आप उसको लिखेंगे भी। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। बड़े अच्छा, अब आमतौर पे ये सवाल होता है कि मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं किस तरह अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं? तो इसका आप लोगों ने करना ये है कि लेट सपोज आप बायो टीच कर रहे हैं, तो बायो टीच करने वाला वो जाएगा उस जिस वेबसाइट को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वेबसाइट पर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां पर और जो बायो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं। वीडियो में एक और बात मेरे जहन में आई और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम जो चीजें पढ़ाते हैं ना, जो हमारे पास मजामीन है पढ़ाने वाले, वो आमतौर पे 3 हैं। एक तो आपको लैंग्वेजेस हो गई, आपको जुबान आती है, अरबी आती है, उर्दू आती है, पश्तो आती है, पंजाबी आती है, सिंधी आती है। एक तो जुबानें हैं, लैंग्वेजेस, आप ये पढ़ा सकते हो और ये सिखा सकते हैं, इसके जरिए आप अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है सब्जेक्ट्स। आपको बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, लेकिन सब्जेक्ट में आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कस्टमर होगा वो आपका पाकिस्तानी नहीं होगा, वो आपका गोरा होगा। तो अब गोरा लेट सपोज आपसे फिजिक्स सीख रहा है तो उसकी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका आपको पता कैसे चलेगा? इंग्लैंड में बैठा हुआ एक लड़का वो फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है, आपको कैसे पता होगा कि वो क्या सीखना चाह रहा है? तो इसका बड़ा आसान सा हल ये है कि जिस वेबसाइट पर आपने अपना प्रोफाइल बनाना है वहां पे आप जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप फिजिक्स के ट्यूटर देखेंगे कि वहां पे फिजिक्स कौन कौन टीच कर रहा है, कौन कौन पढ़ा रहा है। वहां पे जो यूके का ट्यूटर है, यूके के भी ट्यूटर होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, कनाडा के भी होते हैं, पूरी दुनिया के ट्यूटर्स होते हैं। तो आपने वहां जो वो पढ़ा रहे वो आप उनकी वीडियो आपने देखनी है। जब आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीडियो में क्या क्या बता रहे हैं।
लेट सपोज फिजिक्स के कौन कौन से बड़े टॉपिक्स को उठा के उसने उस पर वीडियो बनाई है, तो आपने फिर उसी हिसाब से अपनी वीडियो भी बनानी है। ये नहीं कि आप पढ़ा तो रहे यूके के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ से आप जब वीडियो बना रहे हो तो आपने पाकिस्तानी किसी पंजाब बोर्ड या केपी बोर्ड का आप लोगों ने वीडियो में उनका तस्करा किया। वो तो जो सब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो इस बात का खास लिहाज करे कि वो सब्जेक्ट में वीडियो बनाते हुए भी और डिस्क्रिप्शन लिखते हुए भी उन पॉइंट्स को टारगेट करने की कोशिश करे जो उनकी डिमांड होती है। उनकी डिमांड आपको उनके ट्यूटर से पता चलेगा कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ये बात क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास तीसरा जो होता है ना, मैंने अर्ज किया था कि आप इन यस सर, क्लियर है। जो ट्यूटरिंग वेबसाइट्स है इस पे आप 3 चीजें पढ़ा सकते हैं। एक ये कि आप जुबानें, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा स्किल। लेट सपोज आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको कोडिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, तो वो भी आप यहाँ पे सिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जुबानें जो सिखा सकते हैं और उसमें वो थोड़े प्रोफेशनल हो, उनको मैं खुद भी एक लिंग्विस्टिक ट्यूटर हूँ जो पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ साइट्स पर। तो उनके लिए ये है कि अपने साथ अलग निसाब बना के रखे कि स्टूडेंट उसके पास आएगा तो वो क्या पढ़ाएगा। लेट सपोज मुझे नहीं आती पंजाबी, अगर मैं आपके पास पंजाबी सीखने के लिए पढ़ने आता हूँ तो आप के पास कोर्स कौन सा होगा, तो उसका आपने बड़ा लिहाज रखना है। और ये जो ऑनलाइन होता है इसमें तो आपको हर सेशन से पहले वो बुक करता है। लेट सपोज अगर वो परसों आपके साथ सेशन लेना चाहता है तो वो आज एक लेसन बुक करेगा, फिर अगर एक हफ्ते बाद दूसरा चाहता है तो फिर उसके लिए दूसरा बुक करेगा। तो आपको हर लेसन का लिहाज करना होगा, क्योंकि अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू देता है तो आपके रिव्यू आपके प्रोफाइल पर होंगे। कोई नया गाहक, कोई नया कस्टमर, कोई नया स्टूडेंट आपकी दुकान पर नहीं आएगा अगर किसी एक भी स्टूडेंट ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह इन चीजों को हम पढ़ेंगे भी कि आपने, यानी मैं जो कह रहा हूं कि इसका लिहाज रखना है, तो लिहाज कैसे रखना है आगे उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल। मैंने आपसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में अल्लाह से कम्युनिकेशन स्किल मांगा कि आप मुझे ऐसा कम्युनिकेशन स्किल अता फरमाए कि यफ़क़हू क़ौली, कि मैं फ़िरौन के दरबार में जा रहा हूं कि वो मेरी बात को समझे। तो कम्युनिकेशन स्किल बड़ा मेन रोल अदा करता है उसमें ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। वो कैसे? आमतौर पे तो जब स्टूडेंट आपके प्रोफाइल को देखता है, आपके डिस्क्रिप्शन को देखता है और आपकी वीडियो को देखता है, वो इंस्पायर हो जाता है। तो इसमें फिर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ये कि वो डायरेक्टली आपके साथ क्लास बुक करते हैं, तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट खुद या उसके पेरेंट्स वो ऐसा करते हैं कि आपसे बात करते हैं, आपसे कहते हैं कि मैं आपके इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप किस तरह पढ़ाएंगे, आप क्या-क्या पढ़ाएंगे, तो आपसे वो बातें करेंगे। तो आपने उनको फिर डील करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो। इंग्लिश नहीं आती, किसी दोस्त से या किसी से भी करके उनको आपने रिप्लाई देना है और बड़े अच्छे अंदाज में। लेट्स सपोज उसका पहला मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम, और उसने कहा कि हेलो, आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स, आप मुझे बताएं कि आप क्या-क्या सिखा रहे हैं, क्या-क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपने उसे कहना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं ये पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आपने अगला सवाल ये करना है कि आपका लर्निंग गोल क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि आप व्हाट आर योर लर्निंग गोल्स। इससे आपको पता चलेगा कि वो स्टूडेंट क्या कहना चाहता है। अगर वो लेट्स सपोज वो बायो पढ़ना चाहता है तो फिर आपने उसे पूछना, वो कहता है कि मेरा ये एग्जाम है एमडीकेट का, मैं ये देना चाहता हूं, तो फिर आपने ये कहना है कि मेरा जो आपका अभी लेवल क्या है, यानी किस स्टेज पर हो आप। ये चीजें अपने इस वजह से पूछनी है कि आपने अपनी क्लास के लिए प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल आप डील करेंगे स्टूडेंट के साथ। उसके बाद अगली बारी आती है आपकी रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, मौजूदा दौर है, कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। अच्छा, स्टेबल इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो हर वेबसाइट की अपनी शराइत होते हैं। हर वेबसाइट, बल्कि जब आप वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो बाद वेबसाइट्स की जी वो बात आ रही है इंशाल्लाह आगे, जब लेसन प्लानिंग, ये सारी चीजें जो है ना, ड्यूरिंग द लेसन, बिफोर द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन क्या क्या करना है उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि बाज वेबसाइट्स आपसे कहते हैं कि आपका इंटरनेट 10 MB पर सेकंड होगा। वो आपसे जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आप हमारा नेट, अपना इंटरनेट स्पीड चेक करें, उसका लिंक कॉपी करके हमें दे। अगर आपका
इंटरनेट स्पीड 10 MB पर सेकंड से कम है तो वो आपको एलिजिबल नहीं करार देते ट्यूटरिंग के लिए। कुछ वेबसाइट का कम है होता है 3.5 प्री प्ले। अगर हमें आज मौका मिलता है तो हम उसको जरा पढ़ेंगे। उसका 3.5 MB पर सेकंड होता है, लेकिन ये हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। अच्छा, ये फजीला हुसैन कह रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो क्या आप बाकी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, आ रही। चले, काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा। अच्छा, तो ठीक हो गया। इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इंटरनेट किस वेबसाइट के लिए कितना जरूरी है, इंशाल्लाह ये हम हर वेबसाइट के साथ अलग अलग पढ़ेंगे। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर हम प्री प्ले पर हम बात करेंगे तो प्री प्ले का पहले तो ये शर्त नहीं था, लेकिन आजकल प्री प्ले की पॉलिसी ये है कि आपका इंटरनेट स्पीड जो है ना वो 3.5 MB पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो हर वेबसाइट के लिए अलग होता है। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर वेबसाइट को डील करते जाएंगे, तो वहां पर मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सी व्हाट यू हैव, सेल व्हाट यू हैव। आप वो चीज बेचे जो आपके पास है। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूं कि लेट सपोज मुझे पता चलता है कि अरबी की, मैं तो खैर अरबी का ट्यूटर हूं, लेकिन अरबी की मार्केट में बड़ी मांग है और मुझे कुछ लफ्ज आते तो मैं कहता हूँ लेट्स आओ चले अपना अरबी बेचते हैं। तो मैं अरबी पढ़ाने लग जाता हूँ, तो स्टूडेंट डिसहर्ट हो जाता है। और चलिए सवालात की तरफ आते हैं। आप सवालात काइंडली अपने साथ, इंशाल्लाह आखिर सेशन के आखिर में ये सारे सवालात जवाबात का सेशन करते हैं। तो आपने ये नहीं करना। आपने ये क्यों नहीं करना, इससे दो मसले होते हैं। एक तो ये कि जब आप प्री प्ले पर एज अ ट्यूटर आप एनरोल होते हो, या किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी मार्केट प्लेस पर आप एज अ ट्यूटर एनरोल होते हो, तो आपके पिक्चर के साथ साथ आपके मुल्क का झंडा होता है। तो एक तो आपने अपने मुल्क के झंडे का ख्याल रखना है। ठीक है, रिप्रेजेंट यूर नेशन, मैंने आगे लिखा हुआ है प्राउडली रिप्रेजेंट यूर नेशन। तो एक तो आपने ये, अगर आप ये 2 नंबरी करते हो तो एक तो आपका झंडा लगा होता है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अगले वाला जब कोई और कस्टमर आता है तो वो सिर्फ आपको नहीं देखता, वो आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान को देखता है। मतलब ये कि अगर आपने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो अगले बार वो कस्टमर किसी पाकिस्तानी के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। तो डिजिटली आपके मुल्क की बदनामी होगी। आपके $5 के लिए 500 टीचर जो है ना बहुत सारे डॉलर से महरूम हो जाएंगे। तो इस बात का आपने लिहाज रखना है। ठीक है, इसके साथ तो आप वो चीज उसके लिए अप्लाई करें जो चीज आपको आती है। अगर आपको एक चीज नहीं आती तो पहले वो चीज सीखे और फिर उसके बाद सिखाए। जब तक वो आपको आती नहीं है तो बराए करम अल्लाह के वास्ते आप ये ना करें, इससे बहुत ही मसले क्रिएट होते हैं। और मैं इसका यही शायद हूँ कि कितना फिर इसके मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोंट बी अ डिजिटल चोर। आपने डिजिटल चोर नहीं बनना। ये जुमला शायद आप लोगों को जरा अजीब लगे, लेकिन होता यह है कि हमारी एक मेंटेलिटी है। लेट सपोज मैं प्री प्ले पर पढ़ा रहा हूँ। प्री प्ले की एग्जांपल मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि प्री प्ले जो है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वहां पे ये होता है कि एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ $10 पर घंटा के हिसाब से, तो वहां पे कमीशन रेट मुख्तलिफ होता है। शुरू में जब आप प्री प्ले पर एनरोल होते हैं तो वो आपसे 33% कमीशन चार्ज करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि देखो मैंने $10 का पढ़ाया तो मुझे $7.5 मिल गए या $60 मिल गए, ये $3 प्री प्ले हर सबक पे मुझसे ले रहा है। तो क्यों ना मैं स्टूडेंट से कहूं कि आओ छोड़ो प्री प्ले, मैं आपको स्काइप पे पढ़ाता हूं तो मुझे डायरेक्ट पैसे भेजो। इसे कहते हैं डिजिटल चोरी। ये डिजिटल चोरी आप करेंगे तो इसके आपको 2 नुकसान होंगे। एक तो ये, बल्कि 3 नुकसान होंगे। सबसे पहले नुकसान ये है कि आप बदनाम कर रहे हैं अपने मुल्क को। आपने एक कमिटमेंट किया था उनके साथ कि मैं किसी और वेबसाइट स्टूडेंट को चुराऊंगा नहीं आपसे, और आपने स्टूडेंट चुराया तो आपने खिलाफ वर्जी की, जो आपने शरीर तौर पर भी गलत काम किया और जो है ना लीगली आपने गलत काम किया है। उसके साथ साथ दूसरा ये होता है कि अगर उस ऐप को पता चल जाता है तो वो आपको बैन कर देंगे। कुछ ऐप आपको बैन करने के बाद आपको एक और मौका भी देते हैं और कुछ ऐप आपको परमानेंटली बैन कर देते हैं। तीसरा मसला ये होता है कि वो आपको लेट्स सपोज आपको $2-3 पर सेशन के एक्स्ट्रा तो मिल रहे हैं, लेकिन एक मसला और भी होता है। प्रोफाइल जब आप जब वेबसाइट पर पढ़ा रहे हो तो आप जब आप देख लेट्स सपोज रोमी जो है ना या हयात पढ़ा रहा है प्री प्ले पर और उसने 50 घंटे पढ़ा है, तो उसके प्रोफाइल पर लिखा होगा कि ये बंदा हमारे साथ 50 घंटे पढ़ा चुका है, 13 स्टूडेंट्स को इसने पढ़ाया या 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट ने खूबसूरत रिव्यू भी दिए होंगे, तो इनकी दुकान जो है ना वो सजेगी।
वो सोचेगी इस तरह कि नया जब कस्टमर आएगा तो वो जाएगा हयात की जानिब, तो वो समझेगा कि ये बंदा पुराना है, इतने सारे स्टूडेंट ने अच्छा रिव्यू दिया, इसका मतलब ये है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, तो और भी स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे। तो जो आपसे वो कमीशन ले रहे हैं ना, तो वो मुफ्त में नहीं ले रहे, वो एक तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दूसरा आपको जब वो एक्सेस देते तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपसे वो कोई पैसे चार्ज नहीं करते, और उन्होंने भी अपनी पूरी कंपनी को चलाना होता है। प्री प्ले में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इस वक्त अमेरिका में, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये, तो उन लोगों को उन्होंने तनख्वाही देनी होती है। तो आपने बुनियादी मसला ये होता है कि आप यानी दीनी मजहबी उसको भी एक साइड पर रख ले, लीगली को भी रख ले। सबसे इशू, बड़ा इशू ये है कि आप अगर इंडिविजुअली स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आपको पैसे तो जरा ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा। जब आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा तो आपके पास नया स्टूडेंट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्राउडली रिप्रेजेंट योर नेशन को हमने पढ़ा, और इसके साथ साथ मैंने आखिर में एक लफ्ज ऐड किया है कि सर्वाइव डिजिटली। सर्वाइव डिजिटली का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपका प्रोफाइल 10 वेबसाइट में बना हुआ है, तो आपने हर रात, हर दिन, हर वेबसाइट को कम से कम 1-2 बार खोल के देखना है। अगर आप उसको खोल कर नहीं देखेंगे तो आप प्रोफेशनली या डिजिटली डिट शुमार होंगे। वेबसाइट आपको इतना नीचे गिरा देगी कि क्लाइंट आप तक आएगा ही नहीं। तो आपने हर वेबसाइट को, जो आपने प्रोफाइल बनाया है, मोबाइल में इसके ऐप भी होते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, उसमें हर दिन जो है ना उसको देखना है, 1 बार 2 बार, लेकिन उसको, ठीक है। उस साइड में ये पॉलिसी है कि अगर आप 10-15 दिन तक उसको अपना प्रोफाइल, अपना अपना अकाउंट ओपन नहीं करते, खोलते नहीं, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। मेरे मोबाइल में सोशल ऐप जो है ना, इंस्टा और व्हाट्सएप से ज्यादा मेरे साथ जो है ना, जो एप्स है, टीचिंग एप्स है, तो टीचिंग एप्स है, जिसको मैं सोते हुए, जिस तरह लोग अपने दुकानों को देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, तो मैं सारे एप्स को देखता हूँ कि किसी नए कस्टमर ने तो मैसेज नहीं भेजा है, कोई इशू तो नहीं आया है, तो उसको मैं आखिर में, लोग लास्ट सीन वाले मैसेज देखते, तो मैं ये देखता हूँ कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया है, कोई नया क्लाइंट तो नहीं आया है, और किसी क्लाइंट ने तो कुछ पूछा नहीं है। तो आप लोगों ने भी अपने जो प्रोफाइल इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे हमारे इस जर्नी में, तो इसका आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है और बड़ा लिहाज रखना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, क्लास से पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्लास के दौरान क्या करना है, और क्लास के बाद क्या करना है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक्स करके ना हम जाएंगे इंशाल्लाह वेबसाइट की तरफ। अगर हमें आज टाइम मिलता है तो आज जाएंगे पहले वेबसाइट की तरफ, नहीं तो कल से इंशाल्लाह हम सारे जो है ना हमारे जो टीचिंग वेबसाइट्स और प्रोफाइल्स है उनको डील करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आपको पंक्चुअल होना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। इसका मैं आप लोगों के साथ एक वाक्य शेयर करता हूँ, और उसमें आप लोगों के लिए सबक भी है। मेरा एक क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया का, उनके साथ मेरी डील हो गई कि हमने हफ्ते में 5 दिन पढ़ना है, 2 घंटे हमने पढ़ना है, और $10 पर आवर के हिसाब से, यानी कि $20 आपको पर डे के हिसाब से मिलेंगे, और हम 5 दिन पढ़ेंगे। तो मैंने, मतलब ये कि आपने 3000 और 3000 के करीब कुछ, मतलब दिन के 3000 रुपए आपको मिलने थे, हफ्ते के 21,000 रुपए थे। ठीक है। तो मेरी उनके साथ बात हो गई, सब कुछ फाइन जा रहा था। मैंने वैसे ही उनसे बताया कि आप टाइम जोन का जरा ख्याल रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में बड़ा गैप है, 10-12 घंटे का फर्क होता है, तो आप काइंडली ऐसा करें कि आप पाकिस्तानी टाइम लाइन के हवाले से। अच्छा, जब उसने ये सुना कि पाकिस्तानी टाइम लाइन, उसने मुझे कहा, सॉरी मैं किसी पाकिस्तानी से नहीं पढ़ना चाहता। मुझे बड़ी हैरत मुझे हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप न पढ़े, लेकिन आप बताएं कि इशू क्या है, मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़े ये वो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप न पढ़ाए, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानी से मैंने नहीं पढ़ना, मसला क्या है। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानियों में 2 इशू है, और उन्होंने जो बात की तो वो बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद मैंने एक आज़म किया था कि इंशाल्लाह ये 2 इश्यूज मुझ में कम से कम नहीं होंगे, और आप लोगों ने भी ये आज़म करना है कि ये इश्यूज आपके साथ भी नहीं, यानी आप में भी ये इश्यूज नहीं होने चाहिए, वगरना जब फिर ये सिचुएशन आपके साथ भी, और मेरे और आप जैसे हजारों पाकिस्तानियों के साथ ये सिचुएशन, इसका सामना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि 2 मसले हैं, एक ये कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होता, इंटरनेट का इशू होता है, और उनसे इससे बड़ा मसला ये होता है कि पाकिस्तानी ऑनलाइन को मजाक लेते हैं, मजाक बना लेते हैं। क्लास में 10 मिनट लेट आते हैं, 20 मिनट पहले चले जाते हैं, तो वो पंक्चुअल नहीं होते। उस दिन से मैंने अज़म किया है, इरादा किया है कि मैं बड़ा ही पाबंद हूँ टाइम का, इल्ला ये कि इंसान को कोई
ऐसी हालात का सामना करना पड़े कि वहां पे इंसान मजबूर हो जाए, लेकिन नॉर्मली मैं बड़ा टाइम की बड़ी पाबंदी करता हूँ। और आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्लास से आप 10 या 5 मिनट पहले आप अपना सारे काम, नेट वगैरह सब कुछ आप उसको देखा करें और बड़े तैयार हो कि आप है ना उसमें सेशन में हिस्सा लें। मैं खुद, मेरी आदत ये है कि मेरा जब भी जिसके साथ भी सेशन हो ऑनलाइन, मैंने ट्रेनिंग के अलावा भी मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो इसमें इस बात का बड़ा लिहाज आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो है लेसन मैनेजमेंट की। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में इसका बड़ा, आपके चूंकि ऑनलाइन में अक्सर स्टूडेंट गोरे होते हैं, तो आपने अगर आज आप उसको सेशन कर रहे हैं तो आपने बताना है कि आज के सेशन में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, 3 या 4 या 5 जितने भी आप चाहे, तो उतना ये हम पढ़ेंगे। आपने एक खाका बनाना है कि इतने मिनट ये करेंगे, इतने मिनट ये करेंगे, इतने मिनट ये करेंगे, ताकि उसको सब चीजें क्लियर हो और उसको पता चल रहा हो कि बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, लेसन मैनेजमेंट के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी लिहाज रखना है कि किस किस चीज को कितना पढ़ाना है, क्योंकि वो आपको डॉलर में पे करते हैं और पर आवर के हिसाब से पे करते हैं। तो आपने इसका लिहाज रखना, ये नहीं कि आप एक टॉपिक पर आपने पूरा क्लास ले लिया और बीच में जो है ना गपशप भी होगी और बहुत सारी चीजें होगी। तो ऑनलाइन में आपने बड़ा ही टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी बातें सेशन से पहले आप लोगों ने करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने उनको सेशन याद दिलाना है। सेशन याद दिलाने के हवाले से वेबसाइट बड़े अच्छे होते हैं। जिस वेबसाइट में या मार्केट प्लेस में आप पढ़ाते हैं तो इनकी एक पॉलिसी होती है। प्री प्ले की पॉलिसी मैं आपको बताता हूं, हर ऐप की पॉलिसी हम साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन प्री प्ले में ये होता है कि जब स्टूडेंट आपके साथ क्लास बुक करता है तो आपको पता चल जाता है कि फुला आपका स्टूडेंट हो गया और वो फुला दिन फुला टाइम पर आपके साथ क्लास लेगा। उसके बाद जब क्लास को 2 घंटे रह जाए तो फिर वो आपको जीमेल पे मैसेज करेंगे कि 2 घंटे बाद आपकी फुला बंदे के साथ सेशन है। उसको भी, स्टूडेंट को भी मैसेज करेंगे, टीचर को भी मैसेज करेंगे, ताकि दोनों रेडी रहे। उसके बाद जब 1 घंटा रह जाए फिर मैसेज आएगा, आधा घंटा रह जाए फिर मैसेज आएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट ने आपको क्लास पहले से बुक किया हुआ है, परसों तरसों क्लास है, तो एक दिन पहले आप उन्हें बताएं कि इस टाइम हमारा सेशन होगा। अच्छा, कैसे बताएं ये इंशाल्लाह हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है वेबसाइट में कि आप उसके साथ डायरेक्ट राब्ता करें, ठीक है। अच्छा, क्लास से पहले आप लोगों ने इंटरनेट का बड़ा लिहाज रखना है। इंटरनेट के एप्स होते हैं, आप लाइव भी वहां पे चेक कर सकते जाके, और कुछ इंटरनेट के स्पीड टेस्ट के ऐप होते हैं। तो आप, मेरे मोबाइल में तो इंस्टॉल है, आप लोग भी अपने साथ इसको लैपटॉप में और मोबाइल में इंस्टॉल करें और पहले जो है ना आप देखें तो इशू नहीं है। अगर इशू हो तो बैकअप रखें। मैं खुद, मेरे पास इस वक्त तो खैर 2 कनेक्शन में इंटरनेट है, जोंग और चिलेनार का, लेकिन आमतौर पे मैं करता यूँ कि मेरे पास 3 या 4 के इंटरनेट होते हैं ताकि इशू ना हो जाए। पिछले जो मेरा सेशन था उसमें ये इशू हो, एक पे 2 नेटवर्क ने काम करना छोड़ दिया, तो खुशकिस्मती से मेरे पास तीसरा भी नेटवर्क था। तो आप बैकअप तैयार रखें, क्योंकि इससे आप प्रोफेशनल लगेंगे। अच्छा, अब आपने क्लास पढ़ाना, क्लास आपने कैसे लेना है। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा फर्क होता है। मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाता क्लास में जागते रखना है और किस वो बोर नहीं हो, क्लास में बोर नहीं हो जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारे जो है ना बहुत सारे चीजों का ख्याल रखना है। आपका जो क्लास है वो सिर्फ बातों पर नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज जिस तरह मैं भी बता रहा हूं तो आप इस तरह बात करें, नहीं। आप क्लास में, मैंने आगे लिखा हुआ है कि आप क्लास में बहुत सारे डिफरेंट चीजें यूज करें। आपके पास आपने स्लाइड्स बनाए हो, आपके पास बुक्स हो, अगर बच्चा है तो कार्टून हो, एनिमेशन हो, आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर ले। आप पहले से होमवर्क करें और जो आपको अच्छी वीडियो लगे उसको डाउनलोड करें। क्लास में वीडियो होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों से आपकी क्लास, एक सिर्फ बातों पर क्लास नहीं होनी चाहिए, वरना वो बहुत बोर हो जाएगा, ठीक है। और सेशन का आप ओवरव्यू दे दें, यानी जब आप क्लास शुरू करेंगे तो आप उन्हें बताएं कि हम आज जी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो जुमला है, मुझे वैसे ये जुमला बताते हुए अच्छा भी फील नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती ये है क्योंकि मैं तो 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा मेरा तजुर्बा है कि आपने उसके साथ पर्सनल नहीं होना। कि पर्सनल का मतलब ये कि आप उन्हें बता दें कि अगर वो कोई औरत आपसे पढ़ रही है तो आपके ज़हन में ये हो कि मैंने उनसे शादी करनी है, या उनको आप बता दें कि इस तरह, या आप उन्हें बता दें कि आपको पता है हम तो
थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं तो हम चाहते हैं कि किसी कहीं शिफ्ट हो जाए, यूरोप, बर्तानिया, कनाडा चले जाए, या आप उनसे कहें कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, किसी स्कॉलरशिप का बंदोबस्त हो जाए, तो आपने उनके साथ बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होना। इससे आप डिजिटली आपकी इमेज बड़ी डिवेल्यू हो जाएगी। वो समझेगा अच्छा उस्ताद का मुकाम टीचर से बड़ा होता है, तो आपने अपने बड़ेपन को साबित करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने उन्हें इन चीजों में लग जाए कि आप मुझे जो है ना टीच कोई औरत, कोई जवान लड़की है या कोई लड़का आपसे पढ़ रहा है, तो इसमें आप ये जो जुमला है ना, बी प्रोफेशनल, अपने काम से गरज रखिए। अगर आप अपने काम से गरज रखेंगे तो आप स्टूडेंट आपके पास आएंगे भी, आपको अच्छे रिव्यू भी देंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी और कस्टमर आपके पास आएंगे। अगर किसी एक कस्टमर ने एक भी आपके प्रोफाइल पर लिख दिया, रिव्यू दे दिया कि ये बंदा ऐसी बातें करता है, तो फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। और इसके कमेंट जो होती है, इसकी जो रिव्यूज होते हैं, वो फेसबुक की तरह नहीं होते कि आप उसको डिलीट भी कर, नहीं नहीं, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते कम से कम। हाँ, आप फिर मिन्नतें करें स्टूडेंट को, मिन्नत समाजत करें कि काइंडली आप रिव्यू डिलीट करें, तो वो डिलीट कर सकता है, लेकिन टीचर डिलीट नहीं कर सकता। तो इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इससे मेरे कोई दोस्त पढ़ा रहे, तो उनसे किसी फीमेल को पढ़ा रहे थे, तो उनका एक इस तरह कोई इशू किया था, तो उनसे पहले मैं ये कहा था कि बस आपने कोई बात नहीं करी, उससे सिर्फ पढ़ाना है, बस कोई बात नहीं, अलाउ नहीं है कि आप बात करें स्टूडेंट के साथ, तो बड़ी बदनामी होती है। लिहाजा खुदारा आप जो है ना, कम से कम इन चीजों में ना पढ़े, इन चक्रों में आप ना पढ़े। अगर आप इन चक्रों में पढ़ेंगे तो आप पढ़ा नहीं सकते, फिर आप प्रोफेशनल नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं या इस तरह फिजिकल क्लास में हम जाके पढ़ाते हैं, जिस तरह हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है कि टीचर कहता है कि, या जिस तरह मैं आज अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को बता रहा हूँ कि सवाल आखिर में लेंगे, तो मैं तो इस वजह से बता रहा हूँ कि एक तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, दूसरा ये कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। वहां पर तो आपको 1 to 1 होगा, तो आपने उनको स्पेस देना है कि वो क्लास के दौरान भी आपसे सवाल कर सके और इन में भी आप उसको सवाल करने की इजाजत दे और गुंजाइश दे, क्योंकि जो वेस्टर्न बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इसको लाइक करते हैं कि आप उनको उनसे पूछे, उन्हें बताए और कोई सवालात हो। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा काइंडली वेट करें, आपको ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह वो आपको, मैंने आपसे एक कमिटमेंट है कि मैं आपको 10 वेबसाइट में प्रोफाइल बनाने का तरीका सिखाऊंगा और आपको बल्कि हमारे क्लास का तरीका, ये चूंकि पहला सेशन है तो इस वजह से मैं ये चीजों पे पढ़ रहा हूँ और ये चीजें होती है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपने क्लास के दौरान इन चीजों का अपने लिहाज रखना है। उसके बाद जब आप क्लास लेते हैं, क्लास के बाद आपने ख्याल रखना है कि आपका उनसे राब्ता हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं किया कि आप मुझे रिव्यू दे दें, ठीक है। रिव्यू के लिए आप उनसे ये ना कहे कि मुझे रिव्यू दे दे, अगर वो खुद आपको रिव्यू देते हैं वेल एंड गुड, अगर वो आपको रिव्यू नहीं देता तो आपने कहना नहीं है। हाँ, आप उनसे कह सकते हैं 2-3 लेसन लेने के बाद कि आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक होती है वो बड़ी हमें मोटिवेट करती है, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप रिव्यू के लिए उसे डायरेक्ट ना कहे, ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। और अगर वो कोई रिव्यू देता है तो आपने उनके अकाउंट में जाके उनके मैसेज करना है कि उनको कि आप बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू दिया और मैं आपके लिए बड़ा ममनून हूँ, मशकूर हूँ, हमारा सेशन बड़ा अच्छा गया। इससे चांसेस है कि वो आपके साथ अगले जो है ना वो लेसन आपके साथ बुक करेगा। और आखिर में ये है कि आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी कि जितना उसने मुझे पे आया मैंने उसके बराबर पढ़ाया या मैंने उनका टाइम वेस्ट किया। लेट्स गो टूवर्ड द फर्स्ट ऐप, हम जाते हैं प्री प्ले की तरफ। हमारा जो सबसे बुनियादी बड़े जो मार्केट प्लेस है उसमें सबसे पहले नंबर आता है प्री प्ले का। प्री प्ले में बहुत सारे टीचर्स भी है, बहुत सारे स्टूडेंट भी है और बहुत हजारों घंटे और लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों ने वहां पे प्रोफाइल बनाए। इस सेशन के बाद यानी आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कल आप लोगों ने ये वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आज आप प्री प्ले में अप्लाई करें। और इसकी वजह कि कल हम और ऐप पढ़ेंगे तो फिर आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह बंदे के सामने 5-6 डिशें होना तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किससे शुरू करे। तो आपने हर दिन हम जो ऐप पढ़े कोशिश करें कि उसमें आप अकाउंट बना ले, ताकि जब हमारा सेशन खत्म आप लोगों ने 6 से 8 या 10 जितने भी हो वहां पर आप लोग अपने अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले प्री प्ले में अकाउंट बनाने के लिए आपने गूगल पे जाके वहां पे लॉगिन करके जो है ना उस पर अप्लाई करना है। मैं इसके बाद लेके इंशाल्लाह गूगल लोगों को प्रोफाइल का आप लोगों ने जी आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है अपनी।
और बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल बनी। प्रोफाइल में क्या क्या आएगा? प्रोफाइल में आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपकी वीडियो आ जाएगी और आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट्स का मैंने आपको अर्ज किया कि ट्यूटरिंग साइट पर सब्जेक्ट किस होते हैं, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और इसके साथ साथ स्किल। और अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट को किस तरह तलाश करने हैं? बहुत से कम ऐसे वेबसाइट होती है जो आपको ये एक्सेस देती है कि आप स्टूडेंट को जाके मैसेज कर ले। उनमें से एक प्रीप्ले भी है। प्रीप्ले में आप के पास जाके स्टूडेंट एनरोल होगा तो आप देखिएगा कि फला बंदा पढ़ना चाहते तो आप वहां जाके खुद उसे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये जब 5 ट्यूटर उनके मैसेज कर ले उनको, उसके बाद उनका ये बंद हो जाएगा और फिर कोई और नहीं कर सकेगा। तो आपने बड़ा एक्टिव रहना है और टाइम टू टाइम अपना अकाउंट खोलना है कि कोई नया स्टूडेंट तो नहीं आया। अगर नया स्टूडेंट आया है तो जी करते, सब कुछ करते इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसका लिहाज रखना है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, स्टूडेंट आपको खुद भी मैसेज कर सकता है और आप भी उन्हें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 बंदे उन्हें मैसेज कर सकते हैं। 5 बंदों के बाद कोई और उसे मैसेज नहीं कर सकता। अलबत्ता स्टूडेंट आपको खुद एक्सेस कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। बहुत सारे ऐप, बहुत कम ऐप्स है जो आपको अलाउ करते हैं कि आप डायरेक्ट जाके स्टूडेंट को मैसेज कर ले। उनमें से एक प्रीप्ले भी है, ठीक है। अच्छा, आपने अपना रेट किस तरह सेट करना है? पाकिस्तानियों में ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सपोज आप उर्दू सिखा रहे तो जो जिन ऐप में हमारे लोग बहुत ज्यादा है तो उन्होंने अपना रेट $2 लेकर रखा हुआ है, $1 रखा हुआ है। तो उसकी वजह से जो प्रोफेशनल टीचर है उनकी वैल्यू भी डिवैल्यू हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने देखना है कि ऑल टीचर कितना ले रहे हैं। इसमें स्ट्रेटेजी ये होती है कि कम रेट रखे। लेट सपोज आप $5 से शुरू करें, लेकिन जब आप 15, 20, 30 क्लास से पढ़ाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा अपने वैल्यू को अब आगे करना शुरू कर 6, 7, 8 इस पे चले जाए। और ये डिपेंड करता है कि अगर आप उर्दू सिखा रहे तो आपका रेट कम होगा क्योंकि इतना नहीं पे करते। अगर आपने अरबी पढ़ानी है तो उससे पर ज्यादा रखेंगे। अगर आप कुछ खास चीज पढ़ा रहे हैं, जिस तरह के आर्टिफिशियल आर्टिस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बड़े क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप अपना रेट अकॉर्डिंगली ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप रेट कम रखें, जब आपके पास स्टूडेंट आ जाए, आपकी प्रोफाइल बन जाए, फिर आप रेट आगे बढ़ाए तो उसका इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा, कमीशन रेट प्रीप्ले में ये होता है कि जब पहले आप शुरू करते कमीशन वो प्रीप्ले रखता है। आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। तो फिर वो ये होता है कि जिस तरह आपने क्लास पढ़ाया तो पहले 13 घंटों तक, 13 आवर्स तक, तो आपसे वो 33% कमीशन चार्ज करेंगे। आपने $10 का क्लास पढ़ाया तो $10 में 8.5 या 8 आपके हो जाएंगे, $2 वो लेंगे। हर सेशन पर ये होगा। जब 13 घंटे से ज्यादा पढ़ाते हैं तो फिर ये कमीशन डिक्रीज होता जाएगा। आखिर में जो प्रीप्ले का, अगर आप प्रीप्ले पर 400 घंटे पढ़ाए, 400 घंटे पढ़ाने के बाद आपका प्रोफाइल, आपका जो कमीशन रेट हो जाएगा वो 18% हो जाएगा। पर सेशन 18% काटेगा प्रीप्ले आपसे, इसके बाद वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और अच्छा, प्रीप्ले पर आप लोगों ने पैसे, आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो आपने वो पैसे निकालने कैसे? तो इसके लिए ये है कि दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत हमारे सारे सारे स्टूडेंट मेचेवर है तो इनका उनको पता हो कि पॉइनियर, एक तो पेपाल है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बैन है। तो आप लोगों ने पॉइनियर का अकाउंट बनाना है। अगर आप लोगों को पॉइनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो आखिरी सेशन में या जो आखिरी दिन होगा उस दिन इंशाल्लाह हम आपको, मैं सिखाऊंगा कि आपने पॉइनियर पर अपना अकाउंट बनाना कैसे, ठीक है। उसके साथ साथ अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज मैंने देखा है, स्टेटिस्टिक। इसका प्रीप्ले में स्टेटिस्टिक का बड़ा मेन रोल है। मुझे आज एक पिछले बैच के स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि प्रीप्ले वालों ने मुझे मैसेज किया है कि हमने आपको, आप टू बी एक्सेप्टेड है लेकिन हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया। अपनी वीडियो अपग्रेड करें और तस्वीर जरा अच्छी डाले। तो इसमें नंबर होते हैं डिस्क्रिप्शन के 5, कुल नंबर 5 है। अगर आपके डिस्क्रिप्शन, वीडियो और प्रोफाइल पिक्चर, इन तीनों में 5 में 3 नंबर से कम आए तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा आने चाहिए आपके। लेकिन प्रीप्ले में एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपको लेट सपोज एक जीमेल से आपको प्रीप्ले ने रिजेक्ट कर दिया तो आप किसी और जीमेल से भी किसी और मजमून के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त में आप 2 चीजें इस पे नहीं पढ़ा सकते। लेट सपोज मैं अरबिक ट्यूटर हूं तो मैं अरबिक ट्यूटर के साथ साथ उर्दू ट्यूटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता इस ऐप पर, ठीक है। चाहिए बातें सारी क्लियर है? जी जी, यहां तक क्लियर है? बहुत खामोशी है। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया प्रीप्ले पर, ठीक है। अच्छा, इसको आप जी ध्यान देना, जरा ध्यान, क्योंकि ये होता है, मुझे पिछले सेशन में ये अंदाजा हुआ कि स्टूडेंट उस वक्त वीडियो अच्छी तरह देखते नहीं है, बाद में कहते हैं कि ये तो नहीं बन रहा, इशू आ रहा है। तो आपने 2 तरीके से आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम
रिप्ले पे क्लिक करते हैं। मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है तो मेरा इशू ये होता है, देखो वो डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल की तरफ चले गए। तो टीच ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए टीच ऑनलाइन अर्न मनी ऑन शीट, यहाँ आपने अपने जीमेल से आपने साइन इन करना है, ठीक है। चले, ये बदकिस्मत ये है कि यहाँ पर मेरा अकाउंट चूंकि खुला हुआ है तो वो आप डायरेक्ट मुझे वहां लेके जा रहे। और एक मिनट, चलिए आप लोग को थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं जरा। यहाँ पे ये जब आपकी अप्लाई हो जाएगी, जब आप लोग की अप्लाई हो जाएगी तो आप अभी तक, चलिए मैं इनको एडमिट करता हूँ। ये जो है ना मेरा आप यहाँ पे आपके मैसेज, अगर कोई स्टूडेंट आपको मैसेज करता है तो यहाँ पर होंगे लेसन, जितने जिस स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है या जिनको आपने पढ़ाया, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना सारे स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक है। और इनका ये रिप्ले आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप रेट्स अलग रखे। मिसाल के तौर पर मैंने जब शुरू किया था तो $5 से शुरू किया था, फिर मैं 8 पे चला गया, 9 पे चला गया, फिर 8 पे आ गया। तो ये हर जो स्टूडेंट है उसके साथ आप अलग अलग रेट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल इज विजिबल, जब आपके प्रोफाइल पे ये आए कि प्रोफाइल इज विजिबल, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट है वो आपका प्रोफाइल देख रहे हैं। हाँ, मैं जरा यहाँ पे वापस आता हूँ। यहाँ पर आप इशू ये है कि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट की तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल आपको जरा मैं ये सब दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ा रहे तो कितने पढ़ा रहे। जो बिकम अ ट्यूटर पे, यहाँ पे फाइंड ट्यूटर पे जरा क्लिक करता हूँ कि आप लोग क्या आप पढ़ा सकते हैं। देखो उर्दू पे अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू पढ़ाए तो आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज। अगर आप देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, ज्योग्राफी, फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज। लेट सपोज आप देखते हैं बायो आ गई। बायो को जरा हम देखते हैं, बायो पढ़ाने वाले कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको लेके आते, देखिए ये बंदा पढ़ा रहा है, ये यूके का है और पढ़ा रहा है बायो, ठीक है। इनका रेट पर आवर $30 है, $30 पर आवर। लेकिन ये चूंकि प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको 368 घंटे, 368 घंटे ये चूंकि पढ़ा चुका है, लिहाजा आपने शुरू में इतने नहीं पढ़ाया। ये मैम इसको देखो, इनका चूंकि सिर्फ 29 स्टूडेंट और 3923 लेसन ये ले चुकी है, ठीक है। तो ये आप बायो के हवाले से ये आपको इंडियन दिख रहा है और आपको कोई पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको जरा उर्दू के दिखाता हूँ कि चले। अच्छा, उर्दू में देखिए। अच्छा, ये जो मुझे पिछले सेशन में इशू था कि कुछ जो हमारे फीमेल हिजाब का इशू है, तो यहाँ पर आप इस तरह का हिजाब कर सकती है जिस तरह की आपको दिख रहा है। इस तरह आप नहीं कर सकती कि आपका पूरा मुंह छुपा हो, ठीक है। देखो $12 पर के हिसाब से चले। हाँ, मैंने आपको कहा कि आप स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हैं। मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर देखिए, आई वांट टू स्टार्ट लर्न सेशन ऑनलाइन विद अ पेशेंट उर्दू इंस्ट्रक्टर हु विल गिव मी डिफरेंट एक्टिविटीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम फेसिंग ट्रबल, ये उन्होंने की। तो अगर आप ट्यूटर है तो आप यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो दिस रिक्वेस्ट रीच, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को 5 ट्यूटर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और वो हो गया है। तो इशू ये है कि इस बंदे को अब कोई और ट्यूटर अप्लाई नहीं कर सकता, अलबत्ता ये किसी टीचर को जाके अप्लाई कर सकता है। तो जब ये हो चुके हैं तो फिर आपको इस तरह का दिस रिक्वेस्ट रीच द लिमिट ऑफ रिप्लाई, ठीक है। तो फिर आप नहीं 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 हिजाब को अलाउ नहीं करता। कल हम इंशाल्लाह जिस साइट को पढ़ेंगे उसमें आप अरबी पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं। तो वहां पर अगर आप तस्वीर न भी दे तो कोई इशू नहीं है, आप खाली आपकी स्पेस हो। ये चूंकि इंटरनेशनल मार्केट है, अमेरिका का वो है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ठीक है।
एक मिनट, मैं जरा स्टूडेंट आपको दिखाता हूं कि किस तरह आपने चले, ये देखो ना, मैंने स्टूडेंट को मैसेज किए हुए, देखें, हेलो दिस इज जाहिद, इनको किए हैं मैंने मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ट्राइंग, ये स्टूडेंट का मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ ट्यूटर टू हेल्प मी लर्न टू स्पीक अरबिक एंड लर्न द कुरान सऊदी अरबिक। तो हेलो दिस इज जाहिद, एंड इस तरह आप एक मैसेज, अच्छा आपके जो लेसन होंगे यहाँ से आप उसको मैनेज करेंगे, यहाँ पे जितने आपके स्टूडेंट है, एक ट्रायल इसने लिया हुआ है, और यहाँ पर आपके कैलेंडर, अच्छा कैलेंडर में आप इस बात का बड़ा लिहाज रखिए कि आपने पाकिस्तानी टाइम के हवाले से अपने कैलेंडर फिक्स करना है, ये ना हो कि आप रात के 3 बजे का कैलेंडर फिक्स करें और फिर जाके आपको इशू हो, ठीक है। स्टेटिस्टिक, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो तस्वीर होगी, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, उसका इस पे बड़ा असर होगा। तो अच्छा, ये आपको बता रहे क्या रेट जो है ये $8 है, आपके प्रोफाइल को 4163 लोगों ने व्यू किया हुआ है, 105 लोगों ने आपको मैसेज किया है, 7 लोगों ने उनमें से आपसे मैसेज किया है, आपका प्रोफाइल स्कोर 87 है। अच्छा, ये जो आपका प्रोफाइल स्कोर होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। प्रोफाइल स्कोर आपकी तस्वीर से आएगा, आपकी वीडियो से आएगा और आपके डिस्क्रिप्शन से आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्कोर 80 से बिलो हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो विजिबल नहीं होगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये आपका 80+ होना चाहिए, और प्रोफाइल पोजीशन यहाँ पर लाइव है। लाइव का मतलब ये कि स्टूडेंट आपको देख सकते हैं, और 27 नंबर पर है, मतलब ये है कि जब कोई बंदा स्क्रॉल डाउन करेगा, अरबी पढ़ाने वाले को स्क्रॉल डाउन करेगा, तो आपकी तस्वीर उनके सामने 27वें नंबर पर आएगी, ठीक है। और अवेलेबिलिटी आपने लिखा है कि मैं 159 आवर्स महीने का अवेलेबल हूँ, ठीक हो गया। मैं चूंकि आजकल अपना ज्यादा काम एक और वेबसाइट पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मैं जरूर उसको तफसील से बताऊंगा, इस वजह से मैं जो है ना, मेरा इस पे भी मेरे चलता है लेकिन कम चलता है, क्योंकि मेरे एक और वेबसाइट पर बहुत अच्छा जा रहा है काम, तो मैंने उसको फोकस जरा ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जाहिद, ये बताइएगा, ये जब हम प्रोफाइल सेट करें तो लैंग्वेज स्पोकन में कुछ लेवल्स है, A1 A2 B1 B2, हाँ काइंड हाँ ऑफ मुझसे हाँ ये हाँ गाइड हाँ। कीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, चले, इसमें इंशाल्लाह कोई ऐसी इशू नहीं होगी, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा जहां से आप लोगों ने अपना वो बनाना है। बहरहाल मैं दो चीजें क्लियर करके फिर सवाल जवाब की तरफ आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट में ये होता है कि अगर आपके पास कोई टीचिंग डिग्री है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। प्री प्ले में ये कंपलसरी नहीं है, बहुत सारी चीजों में ये कंपलसरी होता है, बहुत सारी वेबसाइट में। प्री प्ले में अगर आप अपना प्रोफाइल यानी आपकी जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो अपलोड करेंगे तो आपको स्टूडेंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट जो आगे जाके हम पढ़ेंगे अपलोड नहीं करेंगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे टीचिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा चले, इसके बाद आती है आपकी, इससे आती है यहाँ पे आप अपना जो आपने लेसन कितने पैसे चार्ज करने हैं, क्या क्या करना है, वो सब कुछ अपना आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहे अपना अकाउंट डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ से आएंगे। इस ऐप में जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले ये बात आप पल्ले बांध ले कि आप बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिखिए, खूबसूरत सी पिक्चर आप अपनी जो है ना, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी, मैं आपको जरा दिखाता हूँ प्रोफाइल, एक मिनट। ये खैर मैंने 3 साल पहले बनाई थी प्रोफाइल, और आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रीप्ले में ये भी है कि लेट सपोज अगर कोई कुरान पढ़ा रहा है तो कुरान पढ़ाने वाले लोग जो जिसका मदरसा बैकग्राउंड होता है वो अरबिक में एनरोल करेंगे। अरबिक में एनरोल करने के बाद आपने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ, आप अरबिक में एनरोल हो जाए और आप बताएं कि मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई ने लेवल्स की बात की, देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप क्या पढ़ाते हैं। पहली बात, जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अरबिक, मैं अरबिक पढ़ाना चाहता हूँ, $8 पर घंटा की मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी जुबानें आती है, तो मैंने लिखा है इंग्लिश आती है, C1। यहाँ पे जो सबसे लो लेवल होता है ये सी नेटिव जो होता है, आप जो चीज पढ़ा रहे हैं, सपोज आपने उर्दू पढ़ा तो आपने लिख लिया कि मैं नेटिव हूँ, ठीक है। और आपकी जुबानों में एक 2 A2 होनी चाहिए, बाकी एक B या एक C भी हो जाए तो इशू नहीं होता, ठीक है।
अच्छा, अरबिक मैंने नेटिवली की है, पश्तो नेटिवली की है और उर्दू नेटिवली की है। ठीक है, अरबिक मेरी नेटिव नहीं है लेकिन मैंने लिखा हुआ है। असल में इसमें कोई वो प्रूफ नहीं मांगते आपसे कि आपने ज़रूर अपने लिखा कि नेटिव है तो आपने ज़रूर आपने करना है। अच्छा, प्री प्ले में मैंने आपसे अर्ज किया कि कुरान के लिए स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये अमेरिकन वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप इनरोल कर सकते एज अरबिक ट्यूटर। अपने डिस्क्रिप्शन और अपनी वीडियो में आप इस बात को बड़े क्लियर कट बताए। और अरबिक वाले ये करें कि जब आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखने के साथ साथ नीचे आपको अरबी में भी लिखना होगा। और अरबी में आप कैसे लिखेंगे, आप जाएंगे अरबी पढ़ाने वाले अरब जो पढ़ा रहे उनके डिस्क्रिप्शन को देखे और उसकी तरह लिखिए, उनको कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत तेज है, वो आपको बड़े नीचे लेके जाएंगे, फिर कोई आपको आप तक आ नहीं सकेगा। आई होप इंशाल्लाह प्री प्ले में अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर तो आपको कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं हर लम्हे आपको गाइड करता रहूंगा यहाँ तक कि इंशाल्लाह आपके जो आपका प्रोफाइल बन जाए। ठीक है, चलिए अब किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है। जी अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर हयात बात कर रहा हूँ मराकन से। सवाल ये है जी, सर कि अपना कैमरा कैमरा ऑन करें ताकि मुझे दिखे जरा। अच्छा सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सर सवाल ये था वालेकुम कि अगर अस्सलाम। अभी अकाउंट बनाते हैं और अभी हमारे पास वीडियो मौजूद नहीं है तो क्या हमारा अकाउंट अभी फ़िलहाल के लिए बन जाएगा या उसके बगैर जो है वो आगे नहीं, हम नहीं। अगर आपके पास अगर आपका इंटरनेट 3.5 MB पर सेकंड नहीं है और आपके पास वीडियो नहीं है तो आप अकाउंट ना बनाए, क्योंकि वो आपके अकाउंट को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। और इसमें जब आप अकाउंट बनाएंगे और वो प्रोसीड भी होता है, सबमिट करेंगे, तो आपको कम से कम 10 दिन में इसका रिप्लाई आएगा, इतना नहीं आता। 10 to 10 to 15 डेज में इसकी रिप्लाई आता है कि हमने आपको सेलेक्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो आप पहले एक खूबसूरत वीडियो बनाएं। अगर आपको शक हो कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं और मुझे पर्सनल में उसको भी भेज सकते हैं। मैं देख के आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या मसले हैं। ठीक है जी। एक पाइप ही होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन करें ताकि दिखे कि कौन। जी जी सर। जी, मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा जी था जी कि प्री प्ले पे मैंने लास्ट ईयर भी अपना अकाउंट बनाया था। अभी मैंने लॉगिन किया तो वही मसला आ रहा है कि वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि 5 दिन में आपको रिव्यू करके बता दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक उसी स्टेटस में है। आपने किसके लिए अप्लाई किया था? मैंने अरेबिक ट्यूटर के लिए किया था। आप ऐसा करें, इनका कस्टमर सर्विस होता है ना, कस्टमर केयर सर्विस होता है, आप अपने उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेज कर ले। मुझे तो बल्कि मेरे पिछले सेशन में हमारा जो सेशन एंड हो गया था 7 तारीख को हो गया था, 7 तारीख को हमारा सेशन एंड हो गया जी था। जी और आज मुझे उस बंदे ने मैसेज किया कि उन्होंने मुझे प्रीप्ले ने मुझे मैसेज कर दिया है, यानी कि 4 दिन बाद, कि आपका अकाउंट बन रहा है। बस सिर्फ ये है कि आप ऐसा करें कि थोड़ा सा अपडेट करें अपनी वीडियो और तस्वीर को। आप ऐसा करें कि अपनी उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको कस्टमर सर्विस को मैसेज कर ले कि मैंने अकाउंट के लिए अप्लाई किया था फुला तारीख को और यह इसमें इशू आ रहा है मुझे। ठीक है, उनका जो जी, जवाब बेहतर। आता है वो मेरे साथ, उनका जो जवाब आता है फिर वो मेरे साथ शेयर करें जरा। जी, मैं ईमेल उनका अपने एंड पे चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे ना मिले तो मैं आपसे राब्ता कर लूंगा उसके लिए। जरूर 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 इंशाल्लाह। जी वकास भाई। हाँ जी, सर आपने एक बात की टीचिंग सर्टिफिकेट्स, तो ये थोड़ा गाइड करेंगे। मुझे अप्रोक्सीमेटली 29 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, मैं एक रिनाउंड एरिया में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइड कीजिए। आई मे अच्छा, टीचिंग सर्टिफिकेट का इशू जो होता है ना हमारा, आप जरा माइक ऑफ कीजिएगा, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, आप जरा सुने, मैं आपको जवाब देता हूँ अपना। अच्छा चले, मैं आपको म्यूट करता हूँ अगर आपको इशू हो। चले, टीचिंग सर्टिफिकेट का बड़ा दिलचस्प इशू है। अच्छा, पाकिस्तान में टीचिंग सर्टिफिकेट का इस तरह कुछ नहीं चलता, और आमतौर पे अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में पढ़ा रहे तो आपके पास एक कार्ड होता है टीचिंग, जिसको हम कहते हैं पर्सनल आईडी कार्ड होता है या सर्विस कार्ड इसको हम बोलते हैं। लेकिन यूरोपियन मुल्कों में ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, टीचिंग सर्टिफिकेट वो बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या वो पढ़ा रहे हैं तो आपके पास आइल्स या टॉफिल का कुछ है तो वो एक्सेप्टेबल है। नहीं तो प्री प्ले में अगर आपकी जो, लेट्स सपोज आपने मास्टर किया तो आपकी मास्टर की डिग्री एक्सेप्टेबल है, और बीएड और एमएड को भी कुछ वेबसाइट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अलबत्ता यहाँ पे चूंकि आप बीएड और एमएड भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पे चूंकि कंपलसरी नहीं है तो आपका चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया?
लैंग्वेज को मैंने क्वेश्चन किया था, वो कहती है एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए, तब आपकी ये प्रोफाइल जो है वो एक्सेप्ट होगी। अब मैंने वहाँ पे आप किस लेवल पर, ये आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? सर मैं फिजिक्स टीचर हूँ। और अच्छा, फिजिक्स टीचर में, हाँ आप ऐसा करें, जब आप इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश फिजिक्स टीचर के लिए आपका इंग्लिश में ये हो कि आप A1 लिखे। असल में आप नेटिव भी लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं है, वो आपको इस वजह से नहीं पकड़ेंगे कि आपने इंग्लिश किस तरह लिखी है, क्योंकि वो आपसे क्या प्रूफ मांग सकते हैं इसकी, कोई प्रूफ वो नहीं मांग सकते। आप वो B2 कह दे तो आप A2 लिख ले, कोई इशू नहीं है। सर इसमें लोएस्ट लेवल A2 है, A1 है, या लोएस्ट C है? C है। एडवांस जो एडवांस, आप इसमें नेटिव न लेके, इंग्लिश में नेटिव न लेके, क्योंकि उसके साथ अक्सर मुल्क का एजेंडा आ जाता है, तो आप उसमें लिख ले एडवांस्ड। लेकिन ये कोई इशू नहीं है कि आप A2 B2 C2, इसमें कोई इशू नहीं होता, बस वो लिखे कि वो आपको एक्सेप्ट कर दे, समझ रहे हो, क्योंकि वो आपसे टेस्ट नहीं ले सकता इसका। जी अच्छा, फिजिक्स की बहुत अच्छी, फिजिक्स की पर आवर के बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, आपने जरा देखे सीख के वो किस तरह, जो वीडियो 10-15 ट्यूटर्स को आप देख के वो वीडियो में क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं स्टूडेंट को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। जी जी सिद्रा आप कुछ कह रही है? जी किसी और का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी दिखाया कि यू कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट। जी आपका हेलो सर, मेरा नाम जी सिद्रा आवाज आ है। रही है? जी सर, मेरा नाम सिद्रा है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे स्पेशल जो एक्सपर्टीज है वो कोडिंग है। हम सिर्फ वहाँ पे एक सब्जेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो गई C++, कोई भी कंप्यूटर की कोई भी जो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, हम सिर्फ एक अपने अकाउंट पर शुरू में बनाते वक्त हम सिर्फ उसी लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, या वी हैव टू एक्सप्लेन इट एज अ होल कि हम उसके अलावा क्या क्या पढ़ा सकते हैं? जैसे आपने बायोलॉजी टीचर का जो क्वेरी दिखाई, उसके अंदर लिखा हुआ था कि दे कैन टीच IG फिजिक्स भी, दे कैन टीच IG मैथ्स भी, उसमें फर्दर और भी उन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए थे। सो अच्छा जी, असल में इसका ये होता है ना, अगर तो दो चीजें रिलेट करती है, जिस तरह मैथ्स और फिजिक्स रिलेट करती है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन लेट सपोज आपको उर्दू भी आती है और आप कोडिंग भी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको अपने डिस्क्रिप्शन में हल्का सा मेंशन कर दें। दूसरी बात ये कि आपने इसको भी देखा कि किस चीज की आपको पैसे ज्यादा मिलने हैं। अब कोडिंग का बहुत डिमांड है, कोडिंग के ट्यूटर बहुत कम है। अगर आप उर्दू को साथ मेंशन करेंगे तो उर्दू वाले तो आपको फायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात कि आप डिस्क्रिप्शन में हल्का सा मेंशन कर सकते हो उसको, लेकिन आपका इसको देखे कि उसमें पैसे आपको किस में मिल रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जाए। कोडिंग के मैंने देखा था बहुत कम ट्यूटर्स है, और अक्सर इंडियन है, बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है कोडिंग का इसमें। जी मुजाहिद साहब, अगर आपने सवाल, इट्स ओके, वेलकम, आपने कोई सवाल पूछे तो काइंडली, क्योंकि हमारा पहला सेशन है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आपके सवाल लूं। कल हम टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर मैंने मॉन्टेसरी डिप्लोमा भी किया हुआ है, और मुझे अरबिक ग्रामर भी आती है, तजवीद भी आती है, और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज में भी मास्टर्स किया हुआ है, उर्दू में भी। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी चीज लेके जाऊंगी सेल करने के लिए। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि जो इस्लामिक स्टडी का कांसेप्ट जो है ना, मैंने खुद भी मास्टर किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज में। एक मास्टर मेरा जर्नलिज्म में है और एक इस्लामिक स्टडीज में है। तो इस्लामिक स्टडीज को आप एक साइड पे रख ले, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, फॉरेन में वो कोई नहीं पढ़ता ना। यहाँ की हमने अपनी जरूरियात और अपनी उसके हवाले से जो हमने इस्लामिक स्टडीज बनाई है, तो उस पर हम बात नहीं करते। वो बहुत ही एक अजीब सी चीज है। तो कभी भी आप इस्लामिक स्टडीज के थ्रू नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अरबी आती है, आपको स्टैंडर्ड अरबिक आती है, अल-अरबिय्यतुल फुस्हा जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड अरबिक। सर स्पीकिंग नहीं आती है, ग्रामर और मतलब अंडरस्टैंडिंग आती है, लेकिन उसको स्पीकिंग इस तरह से नहीं आती है नेटिव की तरह। नहीं, अरबिक ग्रामर में आपको क्या क्या आता है? मैं इस वजह से पूछता हूँ कि मैं खुद भी एज अरबिक ट्यूटर हूँ, तो मुझे बहुत एक्सपर्टीज है उसमें। अच्छा, आप ऐसा करें ना, आपको उर्दू आती है और आप में सर्फ ना होता है, बस
और तजवीद। सर मॉन्टेसरी अच्छा। डिप्लोमा भी किया हुआ है। अच्छा, ये क्या होता है, इसका नहीं मुझे पता। सर ये छोटे बच्चों को जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। अच्छा, ये आप ऐसा करें ना, एक्टिव लर्निंग का इसमें प्री प्ले में कुछ नहीं है। आप एज अरबिक ट्यूटर एनरोल हो जाए, क्योंकि उर्दू ट्यूटर्स के लिए स्पेस बहुत कम है। तो आप अरबिक, क्योंकि अरबिक के स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, आप एनरोल होंगे तो आप अपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखना है कि मैंने अल अरबियत अल फुस्हा पढ़ानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड अरबिक मैंने पढ़ानी है। और फिर आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख दे कि मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो अरबिक ग्रामर में है, सर्फ नहव में है, तजवीद में है, और मैं कुरान भी पढ़ा सकती हूँ सॉरी। तो आप अरबिक पे जाएंगे, अरबिक स्टैंडर्ड अरबिक पे जाएंगे, क्योंकि और चीजें जो है ना वो नहीं पढ़ते कोई, ठीक है। आपके पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुजाहिद बात कर रहा हूँ। मैंने हाफिज़ कुरान के रिलेटेड पूछना था कि स्टूडेंट्स की क्या टाइमिंग होगी, कैसे वो अवेलेबल होंगे हमें साइट्स पर? अच्छा, स्टूडेंट्स का मैंने आपको अर्ज किया कि दो तरीके होते हैं ना। एक तो स्टूडेंट आपके पास खुद आता है और एक आप स्टूडेंट के पास जाते हैं। प्री प्ले में आप जा सकते हैं और साइट में नहीं जा सकते। कल इंशाल्लाह हम एक साइट को पढ़ेंगे जो स्पेशल है अरबी पढ़ने वालों के लिए और कुरान पढ़ाने वालों की एक स्पेशल साइट है। उस पर हम इंशाल्लाह कल हम दो साइट्स पे प्रोफाइल बनाएंगे, तो एक उस वो भी होगा और एक दूसरा भी होगा। आपने करना क्या है, आपने ऐसा करना है, आपने प्री प्ले पर जाके आपने सबसे पहले अरबिक में बनानी है। कुरान में प्री प्ले नहीं है, आप अरबी में प्रोफाइल अरबिक के लिए एनरोल करें और उसमें बताएं इंग्लिश में कि मैं स्पेशल हूँ कि मैं कुरान भी पढ़ा सकता हूँ, मैं तजवीद भी पढ़ा सकता हूँ और मैं अरबी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो भी आप इस तरह बनाए। आप एज अरबिक टीचर एनरोल हो जाए। जो मदरसा बैकग्राउंड जितने भी स्टूडेंट है वो कुरान की बजाय अप्लाई करें अरबिक के लिए, और वीडियो में पे ये बताए कि मुझे 7 साल तजुर्बा है, मैं बच्चों को कुरान पढ़ा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन कर दें, लेकिन अप्लाई करें अरबिक के लिए, ठीक है। और अगर सर एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, फिर फ्रेश है तो आप लिख दे कि मुझे 3 साल का तजुर्बा है, क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसे पता चलेगा कि बंदा नया है तो वो नहीं आएगा। और आपने वीडियो देखनी है यूट्यूब पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि आप फुला बंदे की आपको वीडियो देखें, ताकि आपको थोड़ा तजुर्बा हो जाए कि ऑनलाइन में किस तरह इस चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। चलिए, कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन कीजिए तलहा साहब। सर जब्बार बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। ठीक है सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं मैथ और फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स है मुझे, मैं क्या इलेक्ट्रिकल के और मैथ फिजिक्स रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आप प्रोफाइल में। मुझे आपकी आवाज बड़ी सही तरह सुनाई नहीं दी। बहरहाल अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स किया हुआ है और आपने इलेक्ट्रिक फिजिक्स किया हुआ है, तो आप ऐसा करें कि आप फिजिक्स में जाए, एनरोल एज अ फिजिक्स के ट्यूटर पर एनरोल करें, और वहां पर आपने वीडियो में भी ये बातें बतानी है कि मेरी ये स्पेशलिटी है। लेकिन उससे पहले आप ऐसा करें कि 7, 8 या 10 ट्यूटर्स की आप वीडियो देखें जो फिजिक्स के ट्यूटर है, कि वो क्या क्या बताते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। तो आपने उनकी तरह डिस्क्रिप्शन लिखना है और उनकी तरह वीडियो बनानी है, क्योंकि जो पुराने ट्यूटर्स होते हैं उनको पता होता है स्टूडेंट की मेंटली का, तो आपको बड़े आराम से उनके तजुर्बे से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। आपकी आवाज बड़ी कट रही है। चलिए, अगर किसी का सवाल ना हो तो वालेकुम सलाम। जी सर, मैं तलहा बात कर रहा हूँ। जी, मैंने ये पूछना था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, और तो ये दोनों जो है वो साथ जो है वो उसमें एनरोल किए जा सकते हैं, या इनमें से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा? हाँ, आप एक चूज करें। देखो ना, 2 चीजें मैच करती है, मैथ्स और अकाउंटिंग मैच करती है कुछ ना कुछ। तो आप ऐसा करें कि देखें कि ट्यूटर किसमें कम है, इसको जरा देखो ना, मार्केट को आप समझिए। आप जाए मैथ्स में जाए कि वहां पे कितने ट्यूटर पढ़ा रहे, फिर आप अकाउंटिंग में जाए कि वहां पे कितने ट्यूटर पढ़ा रहे, फिर आप देखें किस, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स होते हैं, किसका रेट ज्यादा है, किसका रेट कितने। अच्छा, रेट को भी देखें, किस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने फिर उसमें एनरोल करें। लेट्स सपोज अकाउंटिंग में स्टूडेंट ज्यादा है, तो आप अकाउंटिंग में एनरोल करें। वीडियो में आप ये भी बता दें कि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मुझे मैथ्स की भी स्पेशलिटी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे, लेकिन एनरोल आपने एक में करना है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और इसमें कि स्टूडेंट जो होता है जनरली किसी भी लेवल का हो सकता है, मास्टर्स का, या किसी भी सतह के स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई खास लिमिट होती है? नहीं, बिल्कुल ये किसी भी सतह के हो सकते हैं।
बहुत बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ मास्टर, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कोई इशू हो जाते हैं। मुझे ऐसे आए थे कि उन्होंने अरबिक के बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का तर्जुमा करने के लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। तो हर किस्म के स्टूडेंट आ सकते हैं आपके पास। ये इंटरनेशनल मार्केट है ना, आपकी आपकी जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी आ सकते हैं। सही सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। चले अगर सर किसी जिस और तरह का कोई हमने, सवाल, एक्सक्यूज मी सर, It's सर जिस okay. तरह हमने Please. तजवीद पढ़ी है तो वो हमने उर्दू में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, तो अब हम वहां पर तो हमने उसको इंग्लिश में पढ़ाना है। इसका हल है ना, इसका हल ये जी है कि अगर आपको आप अंग्रेजी आपको आती है, जी सर आती है। चलिए आपको अंग्रेजी आती है तो किताब आपको मैं किताब भिजवा दूंगा। इसकी तजवीद की किताबें सारी की सारे अरबी में मौजूद है। आपने अगर दर्स निज़ामी पढ़ी है तो सब दर्स निज़ामी किताब इंग्लिश में मौजूद है। आप इंग्लिश में किताब पढ़े, इसको खुद समझे, फिर स्टूडेंट को समझाए। लेकिन ये आप कभी ना करें कि लेट सपोज कनाडा का स्टूडेंट है और आप अमेरिका का स्टूडेंट है और आपने जो है ना किताब जो उर्दू का खोला हुआ है, तो इससे आप बड़े नॉन प्रोफेशनल लगेंगे। आपने है और इंग्लिश में उन्हें समझाना है, ठीक है। सर अगर आप सर कोई ऐसी वीडियोस हों जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो हम उनको सुन के थोड़ा आइडियाज ले लें, अगर आप लिंक शेयर कर दें उनके तो। चले मैं आप मुझसे फिर पूछ दें, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अच्छा तजवीद की अरबिक तजवीद की किताब इंग्लिश में है, अवेलेबल है सबके सब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैलेंडर के मुताबिक बता दीजिए, कैलेंडर के हिसाब से हॉर्ली बेसिस पे कैसे स्टूडेंट के साथ डील करना है। असल में ये होता है ना कि आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कैलेंडर दिखेगा, उसका ये होता है। मैंने इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि सुन कह रहे थे कि हम आपको ये चीजें हमें पता है, तो मैंने तो ऐसे इसको वो किया। कैलेंडर में ये होता है कि जब भी आप प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप किस किस टाइम अवेलेबल है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं 8 बजे जाता हूँ जॉब पर और 1 बजे वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे पहले 1 घंटा पढ़ाता हूँ और फिर मैं दोपहर मगरिब की नमाज तक मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। उसके बाद मैं 3-4 घंटे पढ़ाता हूँ। तो प्रोफाइल में मैंने ये सेट किया हुआ है। तो जो आप प्रोफाइल में सेट करें ना स्टूडेंट, लेट सपोज मैंने ये लिखा है कि मैं असर से मगरिब तक खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता, तो स्टूडेंट वहां पे क्लास बुक नहीं कर सकता। तो आपने इसका लिहाज रखना, ये ना हो कि आपने प्रोफाइल में ये सेलेक्ट किया हो कि मैं रात के 3 बजे भी पढ़ा सकता हूँ और फिर आप अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर सके। इसका आपने बड़ा लिहाज रखना है, ठीक है। 9 to 6 जॉब बंदा कर रहा हो, उसके बाद बंदा अवेलेबल हो और वो 4 से 5 घंटे पढ़ाना चाहता हो, तो फिर अवेलेबिलिटी है। ज्यादा जो मार्केट है ना 6 बजे के बाद शुरू होता है। कनाडा, अमेरिका, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के सारे स्टूडेंट जो है ना वो रात के 6 बजे के बाद के होते हैं। अमेरिका के स्टूडेंट सुबह सवेरे होते हैं, रात के दरमियान होते हैं। कनाडा के स्टूडेंट भी इस तरह होते हैं कि वो भी अमेरिकन उनके साथ मैच करते हैं, लेकिन यूके के सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना ये 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के इनके इस टाइम में। अगर किसी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आता है तो उसको अर्ली बेसिस पे उसके साथ डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कब उसके साथ अवेलेबल हूँ। नहीं, आप देखो ना, आपने फ्री टाइम स्लॉट्स लगाए कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, इस टाइम अवेलेबल हूँ, इस टाइम अवेलेबल हूँ। वो स्टूडेंट अपने टाइम को देखेगा मैं किस टाइम अवेलेबल हूँ, फिर आपने जो अपने अवेलेबल टाइम शो किए हैं वहां पर वो क्लास बुक करेगा, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। चले आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह, अच्छा मैं इस के बाद यानी 1-2 घंटे की जो ही मुझे गूगल से मैसेज आता है तो मैं ग्रुप में जो है ना वो लिंक शेयर करूंगा, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। आपने उसको देखना है क्योंकि कल या परसों में इसको डिलीट करूंगा नए रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। आपने प्रोफाइल प्रीप्ले में प्रोफाइल बनाए, जिसको जो भी इशू हो, अगर इशू ऐसा है कि वो सबके सामने डिस्कस हो सकता है तो आप उसको ग्रुप में जो है ना करें ताकि और साथियों का भी फायदा हो जाए। इल्ला ये कि किसी का पर्सनल इशू है और बड़ी मजबूरी के तहत फिर वो मुझसे पर्सनल में भी रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। और इंशाल्लाह हमारा ये जो हम ये 7 दिन के सेशन में हम इंशाल्लाह 10-12 वेबसाइट को कवर करेंगे और इसके बाद भी हमारा राब्ता बरकरार रहेगा। जिस तरह आज मैंने आपसे अर्ज किया कि आज मुझे एक स्टूडेंट ने मिस किया जो पिछले सेशन का था, पिछले बैच का था, कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो मैंने उन्हें गाइड किया। तो इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। जो नई वेबसाइट आती है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। जो पढ़ाने वाले हैं, जिस सपोज वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनके लिए स्पेशल वेबसाइट्स है, उनको भी मैं डील करूंगा। जो मैंने अर्ज किया कल इंशाल्लाह हम ये जो मदरसा बैकग्राउंड लोग हैं उनके लिए हम वेबसाइट करेंगे। ये वेबसाइट की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। और मैं जितने अपने जॉब से कमाता हूँ ना, तो इतने उससे ज्यादा मैं 30 घंटे 35 घंटे पढ़ा के ना महीने के उससे ज्यादा कमाता हूँ। तो आप लोगों ने भी इंशाल्लाह इस तरह करना है, ठीक है।
चले, ठीक होगा। जिंदगी रही तो फिर होती है आपसे मुलाकात कल के सेशन में, और तब तक आप कोशिश करें कि आप आज ही अपनी खूबसूरत सी वीडियो बनाएं, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखे। ये वीडियो और ये डिस्क्रिप्शन आपका बहुत जगह काम आएगा, हर वेबसाइट में आपकी ये दो चीजें काम आएगी। और बना के रिप्ले पर कोशिश करनी है, जहां पर इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि अगर सेशन के आखिर में फिर 7वें 8वें दिन या 10 दिन बाद आप मुझे बताते कि मैंने बनानी है, तो आप उस वक्त फिर नहीं बना सकते। आज आपने एक बनाया, सर, लेट्स सपोज ये आपका होमवर्क हो, क्या आप से इस पे कोशिश करें, ठीक है? सर जी हेलो सर जी, ये जो आपका लेक्चर है, ये रिकॉर्ड है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जूम का लिंक शेयर करूंगा। जूम के लिंक आप क्लिक करेंगे तो गूगल पे चले जाएंगे वो रिकॉर्डिंग की तरफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। लेकिन ये कल या परसों मैं डिलीट करूंगा, ठीक है? ठीक होगा सर, ठीक होगा सर, थैंक यू। चले इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है। दुआ है कि आप का ये सेशन जिसके लिए आप लोगों ने पे किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि एक मिनट को बरोकार ला सकूं, कम से कम 10-12 वेबसाइट्स में आपका प्रोफाइल बना सकूं और आपको हर वेबसाइट बड़े अच्छे तरीके से समझा सकूं। और उसके आखिर में हम कुछ साइट ऐसे हैं जो मुफीद होते हैं कुछ स्टूडेंट के लिए, उसका भी हम तस्करा करेंगे। लेकिन बस आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने कोशिश करनी कि एज सून एज पॉसिबल आप हर वेबसाइट में अकाउंट बनाए। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि वो जो सेलर होता है, दुकानदार होता है, हर जगह पे अपना माल रखता है। आपने कोशिश करनी है कि आपका हर प्रोफाइल अकाउंट में आपका बना हुआ हो। आप जब भी जिस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मैं दिखूंगा, और मेरे जैसे अगर आपको कोई और मदरसा बैकग्राउंड के लोग दिखे तो वहां पर फिर आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने जो है ना अपने बंदे हर वेबसाइट में बिठाए हुए। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि पाकिस्तानियों को इन वेबसाइट में डालना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है और आपको साइड इनकम बड़ी बेहतरीन इससे मिलेगी। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे, आप लोगों ने जो पे किया है वो ज़ाया ना हो जाए और हम सबको इससे फ़ायदा मिले और खैर मिले। इस सेशन का अख्ताम करते हैं, कल इंशाल्लाह टाइम पे मिलेंगे। आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, 8 बजे हमारा सेशन शुरू होगा। मैं 5 मिनट पहले लिंक शेयर करूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं सबको इंशाल्लाह इसको एडमिट कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का सवाल हो तो वो भेज सकते हैं। ठीक।